Hello, good morning everybody. Once again, I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पिछले क्लास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अगले टॉपिक को देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर कोई हम कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर के दोनों किनारे पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करा दें, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पिछले क्लास में हम देखे थे, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हैं तब क्या सिचुएशन रहता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं तब क्या सिचुएशन होता है। हमने दोनों सिचुएशन को डिटेल में बताया था। तो अब देखते हैं कि जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए तो एक हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज माने पॉजिटिव टर्मिनल पे चला गया, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, दूसरा किनारा निगेटिव पोटेंशियल पे चला गया। तो इस वायर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन हो गया जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर हो गई, तो ई का क्रिएशन हो गया। और इस फील्ड इंटेंसिटी के क्रिएशन के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद था, ये इलेक्ट्रॉन एक खास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करने लगा। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप निकाले थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था माइनस ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ आया था। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम फॉर्मूला निकाल चुके थे। तो अब हमें देखना क्या है कि अब करंट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो अब जैसे ही फील्ड इंटेंसिटी लग गया, ओके, तो अब सारा जो भी इलेक्ट्रॉन था सब उल्टे दिशा में चलना शुरू हो गया, ई के ठीक अपोजिट दिशा में। ई के अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगा। ड्रिफ्ट होने लगा इसका मतलब कि अब चार्ज मोशन में आ गया। चार्जेज आर इन मोशन। चार्ज जब मोशन में आ गया तो अब हम क्या करें कि अब इस वायर का कहीं भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया सेलेक्ट कर लें, कहीं भी क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लें और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से देखें टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, और तब हम निकालें, ओके। तो इतना काम करने के बाद अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने की स्थिति में आ चुके हैं। टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, अब ये निकाल के देखें। तो मान लेते हैं कि टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बी क्यू बाई टी। ये क्यू बाई टी हो जाएगा और यही हमारा करंट का डिफिनीशन होगा और करंट का फॉर्मूला मिलेगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज यूनिट टाइम में फ्लो करता है, ठीक है, थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के दिए हुए क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो हम कोई भी कंडक्टर सेलेक्ट करें, ठीक है। अब इसका कोई भी एरिया ले कहीं भी, और इस एरिया में देखिए कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो चूंकि यहाँ चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है तो हम चार्ज को लिख सकते हैं n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया उस एरिया को, एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया उस संख्या में हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर लें तो हमें टोटल चार्ज निकल जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम में। तो Q के जगह पे हम NE बाई टी डाल सकते हैं। तो I का वैल्यू Q बाई टी एंड Q इज इक्वल टू NE बाई टी। तो यहाँ से हमें करंट का डिफिनीशन मिल गया, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन हो गया। आप थोड़ा आगे बढ़ें तो अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर हम
स्मॉल वैल्यू की बात करें, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इस चार्ज का वैल्यू को छोटा लेना होगा। तो वहां जो Q ले रहे हैं उसको हम dq/dt के रूप में बदल सकते हैं। I विल बी इक्वल टू dq/dt। ओके, हम टाइम इंटरवल को छोटा करते हुए इसका ये जो वैल्यू है इनका लिमिटिंग वैल्यू निकालें, डेल्टा t टेंस टू 0, तो हमें डिफरेंशियल वैल्यू मिल जाएगा I इज इक्वल टू dq/dt। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो कूलॉम पर सेकेंड होगा, तो इसी का नाम हम लोग एम्पियर देंगे। तो नाउ 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 कूलॉम बाय 1 सेकेंड। ओके, इसका मतलब कि अगर कोई वायर हम लेते हैं, इस वायर में अगर मान लेते हैं इधर चार्ज का फ्लो हो रहा है और करंट जो बन रहा है वो 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर का मतलब हो गया कि 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। ठीक है, 1 एम्पियर इज 1 कूलॉम बाय 1 सेकेंड। तो एक कहीं भी हम क्रॉस सेक्शनल एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे खड़े होके अगर हम 1 सेकेंड तक वॉच करेंगे तो 1 सेकेंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो करेगा। और 1 कूलॉम चार्ज आप पढ़े होंगे, ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करेंगे तो 1 कूलॉम चार्ज आपको मिलेगा। इट मीन्स 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है प्रति सेकेंड। देखिए ये कितनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करता है प्रति सेकेंड, तब हम बोलते हैं 1 एम्पियर का करंट उस वायर में फ्लो हो रहा है। ओके, तो I इज इक्वल टू Q/T फॉर्मूला आया और फिर डिफरेंशियल फॉर्म में I इज इक्वल टू dq/dt हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ इसका हम CGS यूनिट और CGS यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो CGS यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको BI भी बोलते हैं या एब एम्पियर बोलते हैं। तो 1 एम्पियर या 1 एब एम्पियर में जो रिलेशन है कि 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1/10 BI। ओके, तो ये CGS यूनिट और SI यूनिट के बीच का रिलेशन है। 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 1/10 एब एम्पियर हम बोल सकते हैं या BI भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अभी हम बताए थे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को मिलाएंगे तो 1 कूलॉम चार्ज आएगा। इसका वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आप देखें क्या 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन पे। तो 1 कूलॉम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होगा, तो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। इतना इलेक्ट्रॉन को अगर हम इकट्ठा करें तो 1 कूलॉम चार्ज अपीयर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो हमें इतना रिजल्ट मिलता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये पहले भी हम बता दिए कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्रॉस कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब इसके डायरेक्शन की बात हम लोग करें कि हम करंट की दिशा किधर लें। करंट की दिशा के लिए क्या करना है, तो आपके पास चार्ज 2 तरह का है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज, 2 तरह का चार्ज आप यूज करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। तो दोनों का फ्लो अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा, देखिए, अगर हम एक वायर लें और इस वायर को हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस सेल से कनेक्ट करें, ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये
निगेटिव टर्मिनल हो गया। तो इसके भीतर जो निगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलना शुरू होगा, और जो इसमें पॉजिटिव चार्ज अगर होगा उस कंडक्टर के भीतर तो वो निगेटिव पोटेंशियल की ओर चलना शुरू करेगा। ये क्यों? तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q0 होता है। तो चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो E के दिशा में फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर भागने लगेगा, और चार्ज निगेटिव है तो E के अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा, तो उल्टे दिशा में चलने लगेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास दो ऑप्शन क्या है? तो चूंकि चार्ज आपके पास दो तरह का है और दोनों के फ्लो की दिशा अलग अलग है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो कर रहा है, और निगेटिव चार्ज जो है उसका फ्लो, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और निगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब आपके पास दो ऑप्शन है, तो अब हम किसका कन्वेंशन ले, किधर करंट की दिशा माने? तो आप जान रहे हैं कि कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन है पॉजिटिव चार्ज लेके सारे डिफिनीशन को निकालने का। आपके पास दो ऑप्शन था, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो साइंटिस्ट लोगों का विचार है कि पॉजिटिव चार्ज लेके हम सारा डिफिनीशन निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखे थे फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किए थे, फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस आप पोटेंशियल भी डिफाइन करते हैं, वर्डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। मीन्स हम सारा काम पॉजिटिव चार्ज लेके करते हैं। तो करंट की दिशा भी हम पॉजिटिव चार्ज के टर्म में ही डिफाइन करें, तो जाके मेरा काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए करंट की दिशा के लिए अब दो चीज ध्यान देना होगा, कन्वेंशन क्या है और एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट का माने हुआ परिपाटी क्या है, हमको यूज क्या करना है। कन्वेंशन, तो कन्वेंशन है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिधर चलेगा उस दिशा में हम करंट की दिशा को मानेंगे। ठीक है, ये कन्वेंशन है मेरा। तो अभी आप देखे थे वायर को कनेक्ट किए थे, तो वायर को कनेक्ट किए थे तो ये अगर प्लस था, ये माइनस था, तो फील्ड इंटेंसिटी की दिशा इधर थी, ई की दिशा। तो ई के दिशा के उल्टे दिशा में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन चल रहा है इधर। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज अगर हम माने तो पॉजिटिव चार्ज किधर चलेगा? तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा ई के दिशा में चलेगा, इस दिशा में चलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की दिशा हो गई प्लस से माइनस, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो हम करंट की दिशा यही मानेंगे। तो किसी भी कंडक्टर में करंट की दिशा ये माना जाएगा, ये कन्वेंशन है। जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा उधर ही हम करंट की दिशा को मानेंगे। तो दिस इज योर कन्वेंशनल करंट, ये कन्वेंशनल करंट की दिशा हो गई। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन अलग है। एक्चुअल सिचुएशन है कि कंडक्टर के भीतर पॉजिटिव चार्ज तो चलता नहीं है। कंडक्टर के भीतर आप देखे थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करने में सक्षम है। जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और केर्नेल है वो तो इमोबाइल है, वो अपनी जगह पे लैटिस साइड्स पे फिक्स है, वो चलेगा ही नहीं। तो चलना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही चल रहा है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जिधर चल रहा है वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ये एक्चुअल सिचुएशन है कंडक्टर के भीतर। ओके, लेकिन ये जानते बूझते भी हम गलती कर रहे हैं, हम करंट की दिशा ये मान रहे हैं क्योंकि ये मेरा कन्वेंशन है। यहाँ ये बात ध्यान रखना है। अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि अगर कोई ऐसा कंडक्टर लें, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम NaCl सोडियम क्लोराइड लिए, तो इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो यहाँ Na+ भी है और Cl- भी है। तो Na+ की दिशा अलग होगी चलने की और Cl- की दिशा अलग होगी। तो यहाँ दोनों चार्ज मूव कर रहा है, तो फिर भी यहाँ
पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है वही हम करंट की दिशा मानेंगे। ओके, तो ये आपका डायरेक्शन आपको ध्यान रखना होगा कि हम डायरेक्शन क्या लें। ठीक है, कन्वेंशन को ही फॉलो करना है, भले एक्चुअल सिचुएशन ठीक इसका उल्टा हो। अब आइए, अब नेट चार्ज इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के भीतर जो नेट चार्ज है वो हमेशा जीरो है, क्योंकि हम चार्ज कहीं से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। उस कंडक्टर के भीतर जो चार्ज मौजूद है केर्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, इसी इलेक्ट्रॉन्स को हम सिर्फ मोशन दे रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हम मोशन दे रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। दैट्स व्हाई नेट चार्ज इज जीरो। ओके, इट सिंपली स्टार्ट्स फ्लोइंग दिस वे। इज इट और नॉट? तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में नेट चार्ज आपका जीरो होगा। अब एक बात और देखेंगे कि कोई भी गिवन कंडक्टर है अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, हम कंडक्टर ले रहे हैं डिफरेंट शेप्स का, यहाँ एरिया अलग है, फिर इसको बड़े एरिया से जोड़ दिए, फिर यहाँ पे और बड़े एरिया से जोड़ दिए। तो करंट का जो वैल्यू है, जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इंड पे लगाएंगे, इन दोनों इंड पे, तो जो करंट चलना शुरू होगा तो उसका वैल्यू इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं है कि एरिया बढ़ गया तो करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो फॉर ए गिवन कंडक्टर करंट जो है दैट डजंट चेंज विद द चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलने से करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। एक बार जो करंट स्टार्ट हो गया वही डिफरेंट एरिया में क्रॉस करता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ओके, अब जो करंट है, इस करंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अभी आप देखें कि करंट को हम दो फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। एक मेरा अल्टरनेटिंग करंट है AC, और एक मेरा डायरेक्ट करंट है, और इसको हम लोग STD करंट भी बोलते हैं, STD करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट, STD करंट पहले देखें। STD करंट में करंट का फ्लो हमेशा एक ही दिशा में होता रहता है। डायरेक्ट करंट में एक ही दिशा में करंट का वैल्यू फ्लो होता रहता है। मान लीजिए 2 एम्पियर चल रहा है तो 2 ही एम्पियर चल रहा है, इसकी दिशा भी कांस्टेंट है। तो ये मेरा डायरेक्ट करंट है या STD करंट है। इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज ओवर होता रहेगा और इसकी दिशा भी बार बार बदलती रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, बार बार दिशा चेंज होना, और इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं है। मैग्नीट्यूड कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, कभी जीरो भी हो रहा है। इसके लिए अलग से चैप्टर है, हम लोग बाद में AC के बारे में डिटेल जानेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे हम बता दिए हैं कि करंट हम दो रूप में देखेंगे, STD करंट या डायरेक्ट करंट के रूप में, और अल्टरनेटिंग करंट के रूप में। ओके, तो आप यहाँ आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सीखे। तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी में सीरियली सारा चीज़ देख सकते हैं। मेरा एक एक वीडियो टॉपिक वाइज है, और हर टॉपिक के एंड में हम उस पे बेस्ड कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी देंगे, कुछ बना के दिखलाएंगे आपको, और कुछ होमवर्क में छोड़ देंगे कि आप घर पे इसका प्रैक्टिस करें। ओके, तो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको सारा वीडियो सिस्टमेटिक ढंग से मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।